भारत एक विशाल देश है और उसी के एक छोटे से हिस्से कोलकाता पर हम जूम करेंगे। रोज हम कपड़े पहनते हैं बिना ज्यादा सोचे। मेट्रो में, बस में, मार्केट में फैशन हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कपड़े हैं या हमारी पहचान, हमारी क्लास और हमारी शहर की कहानी भी बताते हैं? आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि फैशन सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि एक कल्चरल कैपिटल का हिस्सा कैसे बन जाता है। इतनी ह्यूमिडिटी के बावजूद भी मार्केट्स हमेशा भरे रहते हैं। पसीना, भीड़ और शोर के बीच भी लोग यहाँ आते रहते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि फैशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन पॉकेट का हिसाब भी कभी नहीं भूलते। तो चलिए सुनते हैं कलकत्ता वासियों की राय। भैया आपका नाम? सनी पांडे। और आपके शॉप के नाम? न्यू फैंसी कलेक्शन। तो आप कोलकाता में कितने साल से दुकान चला रहे हैं? कोलकाता में हम लोग तो कोलकाता की ही है और यहीं से तो कम से कम दुकान गारमेंट्स लाइन में हम लोग वही मान लीजिए 14-15 ईयर्स से है। तो 15 साल से है आप, तो आपने क्या समझा है अपने कस्टमर्स को कि प्राइस मुताबिक, बजट मुताबिक क्या शॉपिंग किया जाता है उन लोगों के हिसाब से? प्राइस मुताबिक, बजट मुताबिक नहीं होता है। कस्टमर को मैटर करता है कि कस्टमर को क्या, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, क्या चाहिए और क्या रेंज में चाहिए। अगर कस्टमर को अगर कुछ अच्छा चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, तो वो रेंज पार्टी वेयर के लिए जाता है। कैजुअल अगर रहेगा तो वो कैजुअल के हिसाब से रेंज में जाएंगे। मैटर करता है कि कैसा में क्या। कपड़े तो एक रेंज का नहीं आता है ना, कपड़े का अलग अलग वैरायटी होता है, अलग अलग रेंज होता है। अब उस हिसाब से मैटर किया जाता है कि क्या बजट, क्या रेंज में चाहिए। आपको बोले कि फैशन क्या है, आपके मुताबिक क्या है और आपके कस्टमर्स के मुताबिक क्या है, तो दोनों क्या अलग होंगे या फिर सेम होंगे? नहीं, फैशन तो देखिए सबके लिए सेम ही है। फैशन ऐसा नहीं है कि मैटर फिर वो किया जाता है कि हर इंसान का अलग अलग चॉइस है, अलग अलग फैशन है। आप किस पर्पज़ के लिए कैसा फैशन आप कर सकते हैं, कैसा करना चाहिए, वो तो जगह के हिसाब डिसाइड होता है कि फैशन हमको किस जगह में क्या करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है सोनी किन्नर। पहले बात तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और आप कितने साल से कोलकाता में हैं? मैं कितने साल से कम 50+ हो गया मेरा। आपका स्टेटमेंट क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं? मेरा ऑनलाइन जितना सब मेरा ऑनलाइन होता है फ्लिपकार्ट से। तो आप कोलकाता में रह के फैशन को कैसे समझे हैं? क्या लगता है आपको फैशन क्या है कोलकाता का? जैसे कि अच्छे अच्छे लोग को देखती हूँ मैं, अच्छा मैं टीवी में भी देखती हूँ, मैं यूट्यूब में देखती हूँ। अच्छे अच्छे सब कपड़े पहनते, स्टाइल करते, फैशन शो देखती हूँ मैं। ठीक है, दुनिया का चकाचक रंगीन दुनिया में चल के मुझे भी एक अरमान जागा, शौक जागा, मैं भी थोड़ा पहनूं, थोड़ा स्टाइल करूं, थोड़ा मेकअप करूं, थोड़ा स्टैंडर्ड बन के रहूं। Hi, my name is Lakshika Bed and by profession I am a fashion designer and a founder of my brand that's called Hunar. It's very nice to meet you, ma'am. Thank you. So we have 3 questions for you. Okay. तो पहला we'll begin with the first one. अगर फैशन सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पहचान का जरिया हो, तो आपके हिसाब से ये पहचान ठीक किस चीज़ से बनता है? Kapde for me is not your pehchan. Your pehchan is your own personality. First of all, unless you are personally groomed up enough, कपड़े आप पे सूट करेंगे ही नहीं. So when you are wearing something good, when you are wearing something of your choice, still you have to maintain few things. That's your confidence, and second is your body language, and of course your comfort should be very much important, because unless you are comfortable from inside, it will reflect in your body language, and that will be a mismatch with your kapde and your outlook. So for me, in one single line, कपड़े आपकी पहचान नहीं है. आपकी पहचान वो कंफर्ट है और वो पर्सनालिटी है जिसको आप रेगुलर डे टू डे कैरी करते हैं. तो क्या आपके हिसाब से कपड़ों के जरिए लोग अपने सोशल स्टेटस को एस्टैब्लिश करते हैं? Yes, in one word it is yes, and in one word it is no as well, because for nowadays, for today's generation, सिर्फ बात सोशल स्टेटस थ्रू कपड़े नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स व्हाट यू आर वेयरिंग, दैट ऑफ कोर्स शोज योर हाउ फाइनेंशियली यू आर established, because that matters a lot. But again, for the modernism, if you have a correct combination of sense of styling,
then you can manage with a very balanced budget as well. For that, you need to be, cultured enough. You need to be educated enough about the fashion. And again I'll say the same thing. Of course, social status matters, and कपड़े आपके social status दर्शाते ज़रूर हैं. But if you are spending lakhs and if you are not carrying it in a proper way, it does not make any sense. And if you have that confidence that you can, wear a simple line of cotton piece, but that shows with a stylish way, that makes a lot of difference. या मेरा नाम मोमिता देदास, एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता. So what according to you is fashion? Fashion is all about self-identity. Fashion is whatever you are comfortable with your own skin. And I think it evolves with your experience. I can relate my fashion sense while I was a youngster, like you people, when I was a college goer. I was in JU, Jadavpur University. My sense was different because those were, late 90s and 2000. Fashion was very much influenced by Pierce and all. And later on with my profession, when I took up journalism and mixed up with a different kind of world, and then again from journalism to academics, it has evolved a lot. Can fashion act as a reflection of a person's cultural capital? Very interesting question. Cultural capital is actually a sociological concept by Pierre Bourdieu. And it says that apart from financial concept, the other aspect is also very important for someone's identity. Especially, I'll mention here, as you are doing on fashion, that is attire, what you wear. So yes, cultural, we can also say, when we, in Hindi we say, Sanskritik Dharohar, like the legacy. So Sanskritik Dharohar, it's like a practice which we do for generations. And it differs from cities to cities. If I compare to Kolkata and Delhi, obviously Kolkata has a different kind of legacy. We have different culture. Our attire is different. So you would think that if we talk about Kolkata, first thing that would be, white and red sari and with a lal bindi, with an shakha pola. So that's the way a Bengali woman is identity or identified as. So we can say, if we talk about Delhi is a cosmopolitan city just like Kolkata, but Delhi would be having a different aspect of cultural capital. So this way, I think this has also very much part of our upbringing as well. During our festivities, we also keep one white and red sari during, especially Vijay Dashami, during Durga Puja. And I think this is very important aspect for this cultural diversity that India is very proud of, and we can say unity in diversity. And this is what the beauty of being an Indian. फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बोर्डो ने कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें टेस्ट, लाइफस्टाइल और चॉइसेस भी सोशल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं. फैशन भी उन्हीं इनविजिबल मार्कर्स में से एक हो सकता है. अगर कोलकाता में फैशन कंफर्ट और कॉस्ट के बीच नेगोशिएट कर सकता है, तो एक और ऐसा शहर है जहां पावर और पेस ज्यादा विजिबल है. फैशन का रूप कैसा होगा? कोलकाता में 3 अलग आवाजें सुनने को मिली. वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास. सबके लिए फैशन का मतलब अलग था. किसी के लिए जरूरत, किसी के लिए एक्सप्रेशन और किसी के लिए लाइफस्टाइल. तो क्या फैशन बकाए क्लास को रिफ्लेक्ट करता है या फिर ये सिर्फ पर्सनल चॉइस है? अब हम कोलकाता से निकलकर बढ़ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर. देश की राजधानी, यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, प्रेजेंस भी मैटर करता है. यहाँ फैशन सिर्फ पहनना नहीं जाता, परफॉर्म किया जाता है. एक्सट्रीम विंटर्स, लग्जरी मॉल्स, ब्रांडेड कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों फैशन को शेप करते हैं. तो चलिए अब सुनते हैं दिल्ली वासियों के विचार. सो हेलो, गुड आफ्टरनून. क्या नाम है आपका?
My name is Shivam. I'm in this business from last 15 years. एंड इन 15 इयर्स में आपने फैशन में कितना चेंज देखा है? क्योंकि 15 इयर्स में क्या लोगों का फैशन के लिए एक जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है? हाँ, 15 साल एक दशक से ऊपर हो गया है, तो उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। एक तरह से जो पहले चल रहा था वो घूम के 2 बार आ चुका है। हर 5 साल बाद लगभग फैशन बदलता है, तो उसमें कस्टमर जो हैं वो टाइम के साथ और कल्चर के अकॉर्डिंग सब चेंजेस आए हैं बहुत, हर तरह से। एंड क्या आपको लगता है कि लोगों के पास पैसा जितना आता जाता है उनकी फ़ैशन इन्फ्लुएंस उतनी जल्दी बदलती जाती है? ऑब्वियसली जितना पैसा लोगों पे होता है, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपना टाइम के अकॉर्डिंग सब उसमें एक्सपेंड करते हैं ना मनी, उसमें बहुत डिफरेंस आता है उस चीज़ का। हाँ, एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप होता है कि एक मिडिल क्लास फैशन और एक हाई क्लास फैशन अलग होता है, तो क्या आप एग्री करते हैं कि जो अमीर कोट एंड कोट जो अमीर लोग होते हैं उनका फैशन सेंस और फैशन टेस्ट अलग है? हाँ, अमीर जो होते हैं, देखो इसमें रिच और पुअर इसलिए नहीं कह सकते। जो बाज़ार होता है, जो मार्केट होती है ना, वो जो सर्वाइव करती है वो मिडिल क्लास लोगों की वजह से करती है। अमीर जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ी शोरूम्स पे जाते हैं, मिडिल क्लास लोग मार्केट को रन करते हैं, उन्हीं पर चलती है, तो उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, और आप हेलो एंड गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अर्चना है। एंड क्या प्रोफेशन है आपका? मैं एक टीचर हूँ और प्राइवेट। मैं आई आस्क यू कि क्या आप वेस्टर्न फैशन में कंफर्टेबल हैं? नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है वेस्टर्न में थोड़ा सा। लाइक अपब्रिंगिंग की वजह से या सोसाइटी के प्रॉब्लम्स की? लाइक जैसे हम लोग नॉर्थ में ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी की वजह से लड़कियों को एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि ये पहनना है वो नहीं पहनना, उस वजह से कि जस्ट आपकी पर्सनल चॉइस है ये? नहीं, थोड़ा सा अपब्रिंगिंग की भी बात है कि मेरा जो माहौल है वहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न को इतना फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन अब जिस माहौल में हूँ वहाँ थोड़ा सा वेस्टर्न ही पहना जाता है, लेकिन फिर भी मैं इंडियन में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बड़ा जजमेंट का एक लाइक पेरीमीटर है कि लोग फैशन के ऊपर दिल्ली में बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोगों को? हाँ, दिल्ली में अगर कोई किसी ने इंडियन पहना है तो उसको अलग नज़र से देखा जाता है, बायसनेस होती है, और जो वेस्टर्न पहना है उसके प्रति अलग नज़रिया होता है देखने का। एंड ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड का भी उसमें क्वेश्चन आता है? हाँ, ब्रांडेड आपने कपड़े पहने हैं और अगर आपने लोकल पहने हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच. So hi, good evening. May I know your names and your professions? Yeah, hi, my name is Tanushri and I'm working as a product owner in American Express. My name is Shivani Chaudhary. I'm a law student. Okay, and as you both told me, so आप लोगों के offices में and university में fashion का कितना pressure रहता है? So अगर फ्रॉम अ गर्ल पर्सपेक्टिव हम देखें, सो लड़कियों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बिकॉज उन्हें तो होता है कि वी जस्ट वांट टू लुक अ बेटर और अ ब्यूटीफुल गर्ल इन ऑफिस. सो आई थिंक 95 to 96% एक प्रेशर रहता है जो लड़कियों को रहता है कि हाँ हमें अच्छा दिखना है. सो यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम रहता है कि अच्छे क्लोथ्स होने चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड शूज़, बैग्स, ये सब चीज़ें. तो आपने जैसा ब्रांड मेंशन करा, आप लोगों के ऊपर एंड आप लोग खुद ब्रांड्स को लेके लोगों को कितना जज करते हो, या आप लोगों को कितना लगता है कि आप लोगों के ऑफिसेज में या वर्किंग एरियाज में ब्रांड एज अ साइकोलॉजी कितना ज़्यादा वर्क करता है? सो अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल में देखा जाए तो आई थिंक ब्रांड मैटर्स, बिकॉज ऑफिस में हम देखते हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज़ कैरीज अ बैग ऑफ LV, Gucci एंड Prada ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक दे अर्निंग अ वेरी गुड पेनी. एंड नॉर्मल देखा जाए तो अगर क्लोथ्स में देखा जाए तो गर्ल्स के लिए तो आई थिंक क्वांटिटी बहुत मैटर करती है एक्सेप्ट क्वालिटी, बट बॉयज़ के लिए देखा जाए तो दे वांट द ब्रांडेड शूज़ लाइक नाइकी. अगर कोई भी नाइकी का एडिशन आता है तो दे जस्ट वांट कि हम वी आर द फर्स्ट पर्सन टू ग्रैब द नाइकी एयर और द जॉर्डन. सो आई थिंक बॉयज़ के लिए बहुत मैटर करता है ब्रांड. कॉलेज में भी सेम है, हर किसी को ब्रांडेड शूज़, क्लोथ्स, बैग सब चाहिए. आज अगर लेटेस्ट वर्जन आएगा, सबको वो लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है. इवन इन द फोन ऑल्सो, कि फ़ोन्स में भी उनको भी मैटर करता है. एंड अगर आज के टाइम में जैसे
ट्रेंड्स हर टाइम बदलते हैं, हर 2 दिन में इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड आता है, हर आदमी को फॉलो करना होता है। आज अगर आपकी करंट सैलरी में या कल आपको सैलरी में सडनली एक इंक्रीज़ मिलता है तो आप अपनी सैलरी का कितना % फैशन पे उतना ज़्यादा स्पेंड करेंगे आप, या आप अराउंड कितना स्पेंड करते होंगे फैशन पे? अब जैसे 5 डे वर्किंग होता है तो हम यही चाहते हैं कि हम मंथ में कोई भी ड्रेस या कोई भी क्लोथ्स वगैरह कुछ भी हम रिपीट ना करें। हम तो यही चाहेंगे कि डेली हमारा नए नए क्लोथ्स ही रहता है। आई थिंक 20% तो हमारा रेंट चला जाता है और 25 to 30% हम अपने ड्रेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ थोड़ी बहुत हमारी सेविंग होती है। और आप? हमारा यही होता है कि हमें कुछ मतलब 20 और 30% अपने ब्रांडेड शूज़ क्लॉथ्स पे इन पे करना ही करना है इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोलकाता हो या दिल्ली, कपड़े अलग हो सकते हैं, क्लाइमेट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन एक बात कांस्टेंट है, फैशन कभी सिर्फ कपड़ा नहीं होता। ये एक्सेस बताता है, ये एस्पिरेशन बताता है, ये क्लास और ज्योग्राफी का साइलेंट रिफ्लेक्शन होता है।